हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के 5th लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर तक हमारी जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल थी वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। आज से जो है हमारी ग्लैंड्स का नया लेक्चर शुरू होने वाला है। और ग्लैंड्स में जो सबसे पहली ग्लैंड्स होती है वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारी बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इनकी ओपनिंग है वो हमारी बकल कैविटी में होती है। तो यही सबसे पहली जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने लिख दी है। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। मतलब जो इनकी प्रेजेंस है जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बकल कैविटी के बाहर होती हैं, लेकिन जो इनकी ओपनिंग है वो जाकर हमारी बकल कैविटी में ही खुलती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम के साथ क्लियर कर दिया है। जो हमारी सबसे पहली ग्लैंड है ये जिसे हम कहते हैं पायरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड यही होती है, पायरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि एक तो सबसे लार्जेस्ट होती है, पूरी तीनों ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पायरोटेड सलाइवरी ग्लैंड है। प्रेजेंट बिलो द चीक और ईयर, चीक और ईयर के पीछे प्रेजेंट होती है, बिलो द चीक एंड ईयर। ठीक है, डक्ट जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों ग्लैंड्स में इसकी डक्ट ही है। जैसे कि पायरोटेड ग्लैंड की डक्ट हो गई आपकी स्टेंशन डक्ट विच ओपन इन अपर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मैंने आपको पहले बताया था कि वो एरिया जहां पर जो लिप्स और टीथ के बीच में होता है, जहां पर खैनी तंबाकू चबा के रखते हैं ये उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। मैंने दिखा रखा है, ये आपकी वो हो गई पायरोटेड सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन ये जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट तो ये बकल कैविटी आपकी इतनी है, यहाँ से ये माउथ पूरी इतनी है बकल कैविटी। प्रेजेंट तो बकल कैविटी के बाहर है जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, लेकिन जो ये इसकी ओपनिंग है, ये ओपनिंग ये यहाँ अपर वेस्टिब्यूल के वेस्टिब्यूल में होती है इसकी ओपनिंग। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा रिलीज, तीसरा रिलीज 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा। मान लिया कि भाई हाँ ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन जो इसका रिलीज ये सलाइवा जो दिन भर में रिलीज करती है ये सिर्फ 25 से 30% करती है टोटल सलाइवा का। अगर टोटल सलाइवा अगर 1 लीटर रिलीज हो रहा है मान लीजिए किसी पर्सन में, तो उसका 25-30% इस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। भले ही बड़ी है लेकिन सिर्फ 25 से 30% सलाइवा रिलीज करती है। चौथा पॉइंट, सिक्रीशन कंट्रोल बाय 9th क्रेनियल नर्व। अब ये आप सोचो क्रेनियल नर्व क्या है। क्रेनियल नर्व हम आपको नर्वस सिस्टम के चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इतना यहाँ बता दिया जिससे आपको वहां भी रिवीजन हो जाए और यहाँ पर भी आपके नोट्स बढ़िया बन जाए कि सिक्रीशन कंट्रोल इसका होता है 9th क्रेनियल नर्व से। अभी तो आप यही इतना समझ लीजिए, और जब हम आपके नर्वस सिस्टम चैप्टर में चलेंगे वहां मैं इसका पूरा क्लियर कर दूंगा आपको 9th क्रेनियल नर्व क्या होती है। ठीक है, अब जो दूसरी ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। मतलब मैंडिबल मतलब लोअर जो और मैक्सिलरी मतलब अपर जो। ऐसी ग्लैंड जो अपर जो और लोअर जो के बीच में मिडिल में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। इसकी भी 3 पॉइंट मेन ही है ऐसा तो कि प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। अब देखिए मैंने बता दिया आपका ये पायरोटेड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें अभी ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका पॉइंट बन नहीं सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो ये होगी, लार्जेस्ट ये होगी, तो ये मीडियम ही है। तो ये इसका जो पहला पॉइंट है वो ये प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। अपर एंड लोअर जो के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होती है। डक्ट मैंने आपको तीनों की डक्ट इंपॉर्टेंट बताई, इसकी डक्ट भी इंपॉर्टेंट है। डक्ट आपको याद करनी है वाटसन, इसकी डक्ट वाटसन डक्ट विच ओपन इन लोअर जो। ये लोअर जो मतलब मैंने दिखा रखा है ना यहाँ पे, देखो ये ग्लैंड का ओपनिंग क्या है, ये लोअर जो में इसकी ओपनिंग होती है। हाँ, रिलीज ये मैक्सिमम करती है 70% ऑफ टोटल सलाइवा। टोटल सलाइवा का 70% इस ग्लैंड से रिलीज होता है, मतलब रिलीज इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा सिक्रीशन कंट्रोल बाय 7th क्रेनियल नर्व। यहाँ पर 9th क्रेनियल नर्व सिक्रीट कर रही थी, यहाँ पर 7th कर रही है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड ग्लैंड जिसे कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, यहाँ पर दिखा रखी है सबसे छोटी ग्लैंड, और बिलो द टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल मतलब लिंगुअल एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, लिंगुअल हम टंग को भी कह देते हैं, इसलिए लिंगुअल टर्म हम टंग के लिए भी यूज करते हैं, और ये टंग के नीचे होती है तो इसलिए हम इसे सबलिंगुअल कह देते हैं। डक्ट है इसकी
रिविनस, रिविनस ओपन ओपन बिलो द टंग। डक्ट जो है इसकी रिवाइनस ये ओपन होती है बिलो द टंग, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलीज मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम होगा, मिनिमम सबसे कम रिलीज करती है 5% ऑफ टोटल सलाइवा। देखो ये छोटी है इसलिए सबसे छोटी रिलीज करती है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन ये अगर लार्जेस्ट है तो भी 25 से 30% करेगी, सबसे ज्यादा रिलीज यही करती है। और इसका जो स्मॉलेस्ट ये सबलिंगुअल है, इसका सिक्रीशन भी कंट्रोल होता है 7th क्रेनियल नर्व से। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब इतना मैं दोबारा बता देता हूँ, जो हमारी सबसे पहली ग्लैंड है वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं, पायलोटेड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, पायलोटेड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, बिलो द चीक, चीक के पीछे होती है। और डक्ट है इसकी एक्सटेंशन डक्ट ऑफ विच ओपनिंग अपर वेस्टिब्यूल। ठीक है, ऊपर वाले वेस्टिब्यूल में रिलीज होती है और इसकी डक्ट होगी आपकी एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन डक्ट होती है इसकी। रिलीज 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब ग्लैंड्स के, यही मेन है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए लिखवा दिया कि सिक्रीशन कंट्रोल बाय 9th क्रेनियल नर्व। इसका भी यही है कि प्रेजेंट जंक्शन, यहाँ पर जंक्शन में प्रेजेंट होती है अपर एंड लोअर जो के। डक्ट है इसकी वाटसन डक्ट और ओपन इनटू लोअर जो। रिलीज मैक्सिमम 70% रिलीज करती है, इसका रिलीज सबसे ज्यादा है। ठीक है, सलाइवा का। सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, प्रेजेंट बिलो द टंग। सबलिंगुअल यानी कि लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल वर्ड हम टंग के लिए भी यूज करते हैं। सबलिंगुअल आप ऐसे याद कर लीजिए, लिंगुअल मतलब सब, लिंगुअल मतलब सब टंग के नीचे। डक्ट इसकी होगी रिवेनस और रिलीज करती है मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा। अब मैं डक्ट याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है तो मतलब है तो बकवास, लेकिन एक तरीके से आपको याद करने में मदद करेगी। जैसे आपने घड़ा है, घड़ा देखा, मट्टी का घड़ा जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, तो उस पे उसे रखने से पहले हम एक स्टैंड लगाते हैं। ये हो गया आपका स्टैंड। स्टैंड के बाद हम उस पर घड़ा लगाएंगे, नहीं घड़ा लग गया भाई, घड़े के अंदर आएगा वाटर, आएगा वाटर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले स्टैंड लगाया तो सबसे जो पहली वाली ग्लैंड है वो हो गया आपकी एक्सटेंशन डक्ट। दूसरा, घड़े के अंदर वाटर भरा, दूसरी होगी आपकी वाटर डक्ट। और जो आप बची हुई कौन सी है वो रेवेनस, वो आपकी सबलिंगुअल की है। ऐसे अब आप एक इसे याद करने का मैंने आपको बताया था, ये मैंने भी इसी तरीके से याद किया है कि स्टैंड मतलब एक्सटेंशन और वाटर भरा यानी कि वाटसन और बची हुई आपकी रेवेनस हो गई। तो ये सलाइवरी ग्लैंड इतना ही था। इसके बाद मैं आपको इसका कंपोजिशन बताता हूँ, क्या किसका कंपोजिशन है। हाँ, तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो हम बात कर रहे थे वो है आपका कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कि सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो सलाइवा जो है वो 1.5 लीटर पर डे रिलीज होता है। एक इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये वाला सबसे ऊपर जो लिखा है कि रिलीज 1.5 लीटर पर डे और पीएच है इसकी 6.8। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पीएच का ही है इसके अंदर, किसी के अंदर भी पीएच का है। पहले तो अभी याद आएगी 1.5 लीटर सलाइवा हमारा पर डे रिलीज होता है एक मैन किसी के अंदर, और जो पीएच है वो है 6.8। अब पीएच का क्या रोल है, मान लीजिए हमारे जो सलाइवा के एंजाइम है वो हमने हमारे स्टमक में चले गए, लेकिन वो स्टमक में जाकर वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टमक की जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होता है। स्टमक की पीएच कितनी होती है 1.8, यानी कि हाईली एसिडिक, तो वहां वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। अब मान लीजिए वहां से वो होकर चले गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में, वो क्या है, वो वहाँ सबसे एल्कलाइन पार्ट है, सबसे एल्कलाइन पार्ट है जिसकी पीएच है 7.8, तो वहां भी वर्क नहीं करेंगे। और अगर स्टमक के हमारे मान लीजिए, मान लो अगर वो एंजाइम ऊपर हमारे सलाइवा में आ गए तो वहां वर्क नहीं करेंगे। तो मतलब जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर पीएच में ही वर्क करते हैं। अगर उनके पीएच के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। तो जो सलाइवा के एंजाइम है वो 6.8 पे ही वर्क करेंगे, स्टमक के एंजाइम 1.8 पे ही वर्क करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है वो 7.8 पर ही वर्क करते हैं। हर हिस्से की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हर की पीएच अलग अलग है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की बात कर रहे थे हम, तो इसमें 99.5% तो वाटर ही है। जो हमारा सलाइवा है जो 99.5% वाटर से मिलकर बना है, 0.5% इसमें सोल्यूट होता है, और इसी का सब खेल है, इसी का है सब खेल। इस 0.5% में आयंस भी हैं, एंटीबैक्टीरिया भी हैं, और एंजाइम भी हैं, म्यूकस भी हैं। अब आयंस की हम बात करते हैं। आयंस आयंस देखो सबको नॉर्मल पता है कि सोडियम, पोटेशियम और फोस्फेट, ये तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन ये जो दो हैं, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये दो, इनका है मेन रोल। क्लोराइड क्लोराइड क्या काम करता है, क्लोराइड वर्क करता है एक्ट एज अ कोफैक्टर।
ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। कोफैक्टर मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी के होने पर ही वर्क करते हैं उन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं, और जिसके होने पे वो वर्क करते हैं उन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं। जैसे मान लो हम पढ़ नहीं रहे, पेरेंट्स आए डंडा लेके आए कि भाई वो बैठ में पढ़ तेरा ऐसा कर वैसा कर, मतलब पढ़ बैठ के, तो हम क्या हो गए, हम वर्क नहीं कर रहे, तो हम हो गए को एंजाइम, हम वर्क नहीं कर रहे। लेकिन जब कोफैक्टर यानी डंडा आया, उसके डंडे के डर से हमने वर्क करना शुरू करा, तो वो डंडा हो गया कोफैक्टर। ठीक है, जिसके आने पे हमने वर्क शुरू किया वो क्या है, कोफैक्टर, यानी क्लोराइड के आने पर ही वो वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड की प्रेजेंस चाहिए उसे, हमें पढ़ने के लिए डंडा चाहिए, हमें ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर चाहिए, तो ये हो गया कोफैक्टर, डंडा हो गया कोफैक्टर। हमने जो वर्क किया क्यों किया? क्योंकि हम कोएंजाइम है भाई, बिना डंडे के हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब कोफैक्टर मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसी को कोई ड्रग दें जिसकी वजह से कि क्लोराइड निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन होना बंद हो जाएगा। क्यों? जो क्लोराइड है वो कोफैक्टर है किसका? कोफैक्टर ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का कोफैक्टर है। और सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन बंद हो जाता है जब हम क्लोराइड का निकलना किसी भी चीज से सप्रेस करा देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसमें आता है हमारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ये सबसे मेन है। अब आपने सुना होगा कि किसी भी पर्सन को आज के टाइम पर नॉर्मल है कि कहीं भी आपने अड़ोस पड़ोस में सुना होगा कि भाई उसके गट में कैंसर हो गया, किसी को क्या हो गया, गैस्ट्रोइसोफेगस कैंसर हो गया, गट में कैंसर हो गया, उसके फूड पाइप में कैंसर हो गया। क्यों? भारत वो सिगरेट भी नहीं पीता था, बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं खाता था, पीता था, लेकिन फिर भी उसके गट में कैंसर हो गया। वो क्यों? वो बाइकार्बोनेट के कम होने की वजह से हुआ। क्यों? आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, खाना खाते समय हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कोई कोई बच्चे पढ़ते हुए खाना खाते हैं, तो फोकस हमारा खाने के फूड में नहीं रहता। क्यों? मोबाइल चल रहा है यार, आप सामने तारक मेहता देख रहे हैं, मस्ती से चल रहा तारक मेहता, फूड खा रहे हैं, ध्यान कहाँ है? वहाँ तारक मेहता में खा रहे हैं खाना, तो हमारा पूरा फोकस है तारक मेहता में, खाना खाया नहीं जा रहा। तो क्या होता है, सलाइवा निकलना कम होता है। अब मान लीजिए आपके मैं कहूँ कि भाई आंख बंद करो सब, और एक सोचो कि मेरे सामने मोमोज की प्लेट है, उसमें लाल चटनी मोमोज में उसने दी, प्याज रख के दी मेरे सामने रखी, उसकी सोचने से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी स्मेल सोच रहे हो कि हाँ मैंने खाई थी। सोच, मान लो ये देखो, आप सोचने से ही अगर आपके अंदर इतना लार्वा आ गया और आपके सामने अगर फूड हो तो भी आपके अंदर लार्वा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपका सेरामाइंड कहाँ पे है? फोन में, तारक मेहता में। तो बाइकार्बोनेट सलाइवा, जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, सलाइवा का सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सलाइवा नहीं बन रहा, सलाइवा स्टमक में नहीं जा रहा, स्टमक हाईली एसिडिक है, उसकी पीएच बैलेंस नहीं हो रही, उसमें बाइकार्बोनेट नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट वर्क करता है एज अ बफर, एक्ट एज अ बफर। बफर का क्या काम है? टू मेंटेन द पीएच। बफर का क्या काम है? टू मेंटेन pH of स्टमक, pH ऑफ स्टमक, स्टमक की मतलब स्टमक की pH में वर्क करता है, स्टमक की pH में वर्क करता है, स्टमक या गट की, और गट की pH में मेंटेन करने में वर्क करता है। क्या? कौन? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट रिलीज ही नहीं हो रहे क्योंकि हमारा ध्यान फूड पे है ही नहीं, फूड पे ध्यान नहीं है, ध्यान सारा तारक मेहता में है, बस आया सामने खाना, हमने खा लिया, छुट्टी। हमारे अंदर से जो सलाइवा है वो रिलीज ही नहीं हो रहे, सलाइवा रिलीज नहीं हो रहे तो जिनकी वजह से बाइकार्बोनेट रिलीज नहीं हो रहा, बाइकार्बोनेट रिलीज नहीं हो रहा तो हमारी पीएच जो है वो स्टमक की वो मेंटेन नहीं हो पा रही, सलाइवा पूरा अंदर नहीं जा रहा, इंगल्फ नहीं कर रहे। तो जो पीएच की मेंटेन नहीं होती, किसी को तेजाब बनता है, हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई आज मेरे बहुत तेजाब बनना है। क्यों? हमने स्पाइसी फूड खा लिया भाई,
स्पाइसी फूड खा लिया, तेजाब बनना है, तेजाब ऊपर को आता है नहीं, उल्टी से ऐसे उबाई से आता है, तो क्या वो गट का कैंसर का काम भी कर देता है। उससे अगर रेगुलर आपके अगर एसिड आने लगे गट में बहुत टाइम तक, तो गट में अल्सर कैंसर तक की स्टेज पहुंच जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेगस कैंसर आज की तारीख में हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, दो मेन चीजें थी, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, मैंने इनके बारे में बता दिया। अब एक और चीज है बाई एंटीबैक्टीरिया भी मिलती है हमारे सलाइवा में। अब मान लीजिए हम इंसान है, हमें कोई चोट लगी, घाव हुआ, कट लगा, हमने दवाई एंटीबैक्टीरिया खा लिया, एंटीबैक्टीरियल दवाई खा ली, ठीक है। अब मान लीजिए गली का कुत्ता है, जंगलों में जानवर हैं, उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं है, उन्हें तो कोई एंटीबैक्टीरिया नहीं दे रहे, बैक्टीरियल नहीं दे रहा भाई दवाई, तो वो कहाँ से। आपने देखा होगा जब भी कुत्ते के कोई घाव है या किसी भी जानवर के कोई घाव होता है, वो उसे चाटता है अपनी जीभ से, मतलब उसको अपना थूक किसी भी तरीके से अपना सलाइवा उसके ऊपर पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, जानवर के अंदर भी होते हैं, हमारे अंदर भी है। और उस एंटीबैक्टीरिया में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से? लाइसोजाइम और आपका थायोसाइनाइड और आपकी एक इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, IgA जिसे कहते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हमारा जो है सलाइवा जो है एंटीबैक्टीरियल काम करता है। क्यों? अब कोई भी ट्यूब है, मान लीजिए किसी भी चीज कटने का, जलने का कोई ट्यूब है, आपने कभी अपने माउथ के अंदर तो लगाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां सलाइवा ही सब काम कर देता है, उसे कोई ट्यूब की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीभ में कोई कट गई या कहीं गाल वाल में कहीं अंदर की तरफ कहीं चोट लग गई, तो आप उस पर ट्यूब नहीं लगाते हो, नहीं, भले आप बेशक एंटीबैक्टीरिया खा लो, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वो अपने आप ही इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सलाइवा में एंटीबैक्टीरिया है भाई। दूसरा एक और चीज है एंजाइम, एंजाइम सलाइविया माइलेज प्रेजेंट होता है, एक म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस आपके फूड जो आपने खाया उसे लुब्रिकेट करता है, मतलब उसे चिकना बनाता है, जिससे आप अपना फूड एकदम से इंगल्फ कर सकें, मतलब निगलने में कोई दिक्कत ना हो। म्यूकस उसे लुब्रिकेट करता है फूड को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सलाइवरी मैं पूरा एक बार कंबाइन कर देता हूं। सलाइवरी ग्लैंड क्या थी भाई? 3 सलाइवरी ग्लैंड थी हमारी, पायरोटेड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पायरोटेड जो सबसे बड़ी ग्लैंड थी, लार्जेस्ट ग्लैंड थी भाई, और कितना सिगरेट क्या कर रही थी वो? 25 से 30% कर रही थी, भले ही बड़ी है लेकिन सिगरेट 25 से 30 कर रही थी। और उसकी डक्ट क्या थी? स्टेंशन, याद है ना, मटका स्टैंड पर रखा था सबसे पहले, तो उसकी स्टेंशन। ठीक है, वो हो गई, पायरोटेड हो गई। उसके बाद जो ग्लैंड थी वो थी आपकी सबलिंगुअल, वो सॉरी सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी क्या थी? जो आपके अपर जो और लोअर जो के बीच में प्रेजेंट थी। ठीक है, पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या था? उसके बाद उसका वो डक्ट क्या थी? क्योंकि स्टैंड लग गया, घड़ा रखा गया, ऊपर क्या आएगा? वाटसन, तो वाटर आएगा, तो उसकी डक्ट क्या थी? वाटसन उसकी डक्ट थी। ठीक, रिलीज क्या कर रही थी? सबसे ज्यादा रिलीज कर रही थी, 70% ऑफ सलाइवा उधर रिलीज कर रही थी। कंट्रोल किसके द्वारा हो रही थी? 7th क्रेनियल नर्व। और जो पहली वाली हमारी पायरोटेड थी वो किससे वो हो रही थी? कंट्रोल 9th क्रेनियल नर्व से। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ थी पायरोटेड? पायरोटेड प्रेजेंट थी अपर वेस्टिब्यूल में, उसकी ओपनिंग थी। ठीक है, और लास्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट वो थी ग्लैंड, वो थी आपकी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, लिंगुअल वर्ड यानी सबलिंगुअल, जीभ के नीचे सबसे छोटी थी। मिनिमम 5% वो सलाइवा दिन का निकाल रही थी। और कंट्रोल किसकी डक्ट क्या थी? उसकी डक्ट थी उसकी रेवेनस डक्ट। ठीक है, रेवेनस। और कंट्रोल किसके बाद द्वारा हो रही थी? वो 7th क्रेनियल नर्व। अब ये जो आपकी 3 ग्लैंड थी, ये 3 पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल आपकी 6 ग्लैंड होती है। मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाई थी वो 1 1 2 3 दिखाई थी, क्योंकि वो इस साइड थी, इस साइड। कुछ ग्लैंड आपकी इस दूसरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों पेयर में प्रेजेंट होती है। पायरेटेड ग्लैंड भी एक पेयर में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ यहाँ, और जो कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द चीक और ईयर, याद है वो तो। और जो सब मैक्सिलरी थी वो आपके यहाँ दोनों तरफ प्रेजेंट होगी, अपर लोअर जो पेयर में। और सबलिंगुअल वो टंग के इधर इधर दोनों तरफ प्रेजेंट होगी, यानी कि दो पेयर में तीनों ग्लैंड, यानी कि 6 ग्लैंड हमारी जो बगल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। ओपनिंग उनकी हमारी बगल कैविटी में होती है। ठीक है, कंपोजिशन में आ जाओ भाई। 1.5 लीटर सलाइवा दिन का निकल रहा है, पीएच उसकी 6.8 है। सलाइवा के अंदर जितने भी एंजाइम्स, जितना भी सब मटेरियल है, वो 6.8 की पीएच पे ही वर्क करेगा, इसके अलावा वर्क नहीं करेगा। 99.5% उसमें वाटर है, 5% सोल्यूट है, जिसका सारा खेल होगा।
सोल्यूट क्या है? सोल्यूट में आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये नॉर्मल है, हर जगह मिलेंगे। लेकिन क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का मेन रोल है। ये जो मैंने आपको इतना पार्ट बताया है ये सब एनसीईआरटी के बाहर का है, मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया। अगर किसी को ये नहीं याद करना, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। क्या कि क्लोराइड कोफैक्टर की तरह काम करता है सलाइवरी अमाइलेज के, कि भाई मैं आ चुका हूं, अब तू स्टार्च को माल्टोज में तोड़। बाइकार्बोनेट बफर की तरह काम करता है, वो सारी पीएच को मेंटेन करके रखता है आपकी। एंटीबैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, लाइसोजाइम और आपका थायोसाइनाइड और आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंजाइम आपका सलाइवरी अमाइलेज। म्यूकस का काम है, वो लुब्रिकेट करता है आपके फूड को। तो इतनी थी आपकी सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड के बाद है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो कल आएगी। थैंक यू वेरी मच।